2013 में पीएम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद जिले के धोलेरा में एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को शुरू किया था। कहा गया कि स्मार्ट सिटी राजधानी दिल्ली के एरिया से दोगुनी होगी। 920 स्क्वायर किलोमीटर में फैला यह शहर कई मल्टीनेशनल कंपनीज और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी जगह देगा। ये सब सुनने में काफी एस्पिरेशनल लगता है। धोलेरा, देखिए मित्रों, गुजरात में हम नए शहर बना रहे हैं। आपको भी मेरी प्रार्थना है, अगर वेबसाइट पर आप धोलेरा DHOLERA धोलेरा SIR इस पर जाएंगे तो बहुत डिटेल मिलेगी। हम अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर समुद्र तट की तरफ एक नया पूरा शहर बना रहे हैं। नया शहर बना रहे हैं जो पूरी तरह सारी व्यवस्थाएं होगी। और वो कैसा शहर होगा, जैसे मैंने कहा ना, मेरा स्केल और स्पीड वाला मामला तो रहता ही है हर चीज में। मित्रों, आज जो दिल्ली है, हजारों साल के बाद जो आज दिल्ली बना है, उसकी जो साइज है, ये हमारा जो नया धोलेरा बनेगा उसकी साइज दिल्ली से डबल है। ये हमारा जो धोलेरा बनेगा, आज जो सांगाई है, उस सांगाई से 6 गुना ज्यादा बड़ा हमारा वो धोलेरा बनने वाला है, 6 टाइम मोर। तो मित्रों, उस लेवल पे हम सोच रहे हैं और हमें विश्वास है कि नए शहर बनेंगे। हम सामान्य मानवीय की जो आवश्यकता है, व्यवस्था है, उसको बल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब इन दो चेहरों को देखिए। ये दो लोग वो हैं जिन्होंने इसी धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर 2700 करोड़ रुपए की ठगी की है। 2700 करोड़ का मतलब ये है कि अगर किसी मिडिल क्लास परिवार ने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लगाकर एक 50 लाख रुपए का घर खरीदा, तो 2700 करोड़ रुपए में वो परिवार वैसे 540 घर खरीद सकता है। ये दोनों तस्वीरें दो भाइयों की हैं, सुभाष और रणवीर। इन दोनों ने धोलेरा स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करवाने के नाम पर करीब 70,000 लोगों को ठगा है और उनसे करीब 2700 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि दोनों भाइयों ने यह फ्रॉड कैसे किया, नेक्सा एवरग्रीन कंपनी क्या है, जब आरोपी सुभाष को एक बार जेल भेज दिया गया था तो वो छूट कैसे गया। बात इसकी भी होगी कि जिन लोगों से स्कैम किए गए हैं वो लोग हैं कौन। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। 12 जून 2025 को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने राजस्थान, गुजरात और दिल्ली की करीब 25 लोकेशंस पर छापेमारी की। इन रेड्स में करीब 2 करोड़ रुपए कैश और क्रिप्टो करेंसी में 15 करोड़ रुपए भी जब्त किए गए। कैश के अलावा कई आपत्तिजनक रिकॉर्ड्स, डिजिटल डिवाइस को भी सीज किया गया है। पर यह रेड हुई क्यों? मामला था 2700 करोड़ रुपए के उसी धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट फ्रॉड का, जिसकी बात हमने अभी की थी। अब जानते हैं कि यह स्कैम शुरू कैसे हुआ। सुभाष रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है। उसने 2014 में धोलेरा में एक जमीन खरीदी। रणवीर ने भी इसी दौरान एक जमीन वहां खरीदी। अप्रैल 2021 में इन दोनों ने मिलकर नेक्सा एवरग्रीन नाम की एक कंपनी रजिस्टर अहमदाबाद में करवाई। दावा किया गया कि यह कंपनी धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है। यहां से शुरू हुआ ठगी का खेल। दोनों भाई राजस्थान के अलग अलग इलाकों के लोगों को अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने को कहने लगे। बदले में वादा किया गया धोलेरा स्मार्ट सिटी में जमीन का या ज्यादा इंटरेस्ट पर पैसे वापस करने का। दोनों ने कहा कि उनके पास धोलेरा में 1500 बीघा जमीन है। इससे पहले 2014 में रणवीर सीकर के राजल जांगीर के संपर्क में आया था। राजल जांगीर धोलेरा सिटी के पास प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहा था। रणवीर ने राजल से संपर्क कर धोलेरा में जमीन खरीदना शुरू किया और इसी बीच रणवीर और सुभाष ने एक चेन सिस्टम वाली कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट किया था, पर वहां उनके 50 लाख रुपए डूब गए थे। इसके बाद ये दोनों पूरी तरह से धोलेरा स्मार्ट सिटी के नाम पर जो फ्रॉड उन्होंने शुरू किया था उसी को करने में लग गए। उनके साथ सलीम खान, समीर, दातर सिंह, रक्षपाल, ओमपाल और संवरमल भी इस फ्रॉड में शामिल हैं। स्कीम के तहत एक दो नहीं बल्कि 70,000 लोगों को ठग कर पैसे लिए गए। वादा वही था, जमीन, घर या पैसे डबल करने का झांसा। इसमें सिर्फ यही दोनों शामिल नहीं थे, शामिल थे राजस्थान के हजारों एजेंट्स, जिन्हें कोई भी डील होने पर कमीशन दिया जाता था। खबरों के अनुसार कुल 1500 करोड़ रुपए सिर्फ कमीशन में दिए गए हैं। इसके बाद दोनों भाइयों ने महंगी गाड़ियां, होटल्स, रिजॉर्ट्स खरीदे। जो पैसे वो लोगों से लेते थे उसमें से 250 करोड़ तो कैश में लिए गए और बाकी पैसे 27 शेल कंपनीज यानी फर्जी कंपनीज में डाले गए। जिन 70,000 लोगों से ये ठगी की गई है उसमें आर्मी और पुलिस से रिटायर अधिकारी भी शामिल हैं। ये जो ठगी का सिलसिला है वो भी पुराना है। ठगी के बारे में ईडी की रेड के बाद नहीं बल्कि 2023 में ही पता चल चुका था। नेक्सा एवरग्रीन ने कई लोगों से पैसे लेने के बाद अपने ऑफिसेज को जनवरी 2023 में बंद कर दिया था।
इन दोनों भाइयों सुभाष और रणवीर के खिलाफ राजस्थान में 275 और पूरे देश में 350 केस दर्ज हैं। एक से ज्यादा बार पीड़ित परिवारों ने प्रदर्शन भी किया है। सितंबर 2024 में तो परिवारों ने प्रदर्शन करते हुए इच्छा मृत्यु की मांग की थी। जिन लोगों से ठगी हुई है उन्होंने अपने पूरे जीवन की कमाई नेक्सा एवरग्रीन को दे दी थी। उनका सोचना यही था कि उन्हें इससे अच्छा फायदा होगा। प्रोजेक्ट क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार का था, इसलिए किसी ने ज्यादा शक भी नहीं किया था। सितंबर 2024 में बड़ी संख्या में ये पीड़ित जयपुर पहुंचे थे। पुलिस महानिदेशक के कार्यालय में गए थे। वहां उन्होंने सीकर पुलिस प्रशासन और बलारां थाना पुलिस पर आरोपियों से मिलीभगत का आरोप लगाया था और मामले की जांच सीकर पुलिस से हटाकर अन्य जिले की पुलिस से करवाने की मांग भी की थी। एक ज्ञापन भी सौंपा गया था। नेक्सा एवरग्रीन में इन्वेस्टमेंट करने वालों की संख्या 70,000 तक बताई गई है। इस स्कैम के पीड़ितों ने एक से ज्यादा बार थानों में शिकायतें भी की हैं। मई 2024 में 52 साल के धन सिंह ने 3 लाख रुपए हड़पने का नेक्सा एवरग्रीन के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। उन्होंने बताया यह था कि कंपनी ने बड़े बड़े सपने दिखाए, मिनिमम 50,000 रुपए का इन्वेस्ट करवाया और हर मंगलवार को ब्याज खाते में आने का वादा किया। इसके बाद उन्होंने 9 सितंबर 2022 को 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। शुरुआत में हर मंगलवार को ब्याज का पैसा अकाउंट में आ भी जाता था, मगर 24 जनवरी 2023 को जब ब्याज नहीं आया तब कंपनी के ऑफिस वो पहुंचे और पता चला कि कंपनी पैसा लेकर भाग गई है। एक 40 साल के दशरथ सिंह हैं, आर्मी से रिटायर्ड सैनिक हैं। जुलाई 2024 में उन्होंने बताया था कि उनके साथ 93 लाख रुपए की ठगी हुई है। आरोप उसी पर लगा, नेक्सा एवरग्रीन कंपनी पर। आरोपी सुभाष और रणवीर की तलाश में पुलिस लगी हुई है, मगर सवाल यह भी है कि जब 2 साल से यह मामला सबके सामने था तो अब तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। सवाल यह भी है कि जिन 70,000 लोगों के 2700 करोड़ रुपए लूट लिए गए हैं, क्या वो कभी वापस मिल पाएंगे। इस खबर से जुड़े सभी अपडेट्स आपको मिलेंगे खबरगांव पर। मेरा नाम सत्यम है, कैमरे के पीछे है इरशाद। देखने के लिए शुक्रिया।